कहानियों के किस्से में आप सभी का स्वागत है एक नए एपिसोड के साथ। और इस एपिसोड का नाम है क्लास शास्त्री सर की। तो और ये महीना, ये बात है जनवरी 2012 की। मैं और मेरे दोस्त का मेन किस्सा है ये। हम दोनों की लाइफ का है, वैसे तो बाकी और भी बच्चे थे क्लास में। और 75 स्टूडेंट थे टोटल, हम 8th क्लास में। और उस दिन कम बच्चे आए थे और बेंचें भी कम थी, तो सुकड़ सुकड़ के एकदम ऐसे गले लगा लगा के, गले में गले मतलब हाथ गले में डाल के एकदम कहते हैं भिज के बैठे थे। तो मैडम देख रही थी ये क्या कर। और वो पीरियड अनुराधा मैम का पीरियड चल रहा था, जो कि साइंस पढ़ाती थी हमें। बड़ी मतलब हेल्थी थी, काफ़ी मोटी थी और चश्मा लगा के यूं घूर के देखती थी हमें। बट हमें फर्क क्या पड़ना, देखती रहे, जितना काम बताएगी कर देंगे हम, है ना। ऐसा था। एंड नेक्स्ट जो पीरियड होता था वो शास्त्री सर का होता था, जो हमें मैथ पढ़ाते थे। और बहुत खड़ूस आदमी था भाई, बहुत खड़ूस आदमी। वैसे तो वो टूंडे थे, बट हम कभी उन्हें टूंडा बोलते नहीं थे भाई, थोड़ी रिस्पेक्ट थी ना। पीछे से हम गालियाँ बकते थे उनके, कि गालियाँ तो आप समझिए, मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप भी बहुत अच्छी अच्छी जानते होंगे मुझसे तो ज़्यादा, है ना। तो हम बहुत सारी मतलब भाई बताता हूँ क्यों बकते थे। उनकी आदत गंदी थी भाई। पहले अनुराधा मैम के बारे में बात करेंगे, है ना। अनुराधा मैम का पीरियड चल रहा था, साइंस मैडम पढ़ाती थी। तो मैडम, हम बच्चे बड़े बदमाश थे, है ना। साइंस के कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं यू नो वेरी वेल। तो मैडम के स्वाद लेते थे या मैडम से मजाक करते थे। तो मैडम कहती थी, और भाई और क्या ही बताऊँ, मैडम कहती थी ये तो मैं तुम्हें चैप्टर खोल के समझा नहीं रही, समझाऊँ तो तुम पागल हो जाओगे, ठीक है। और मतलब बड़ी ही दिक्कत होती थी उस पीरियड में। बट जैसे तैसे वो पीरियड ख़त्म हुआ और नेक्स्ट पीरियड था शास्त्री सर का, जिन्होंने हमें क्वेश्चन दिए थे 5-6 मैथ के करने के, जो हम नहीं कर पाए थे। और आ गया पीरियड। और सबसे बड़ी बात, महाराज जी जो हमारे प्रदीप हमारे दोस्त थे, उनके लगा हुआ था तगड़ा जुकाम, 1 नंबर का जुकाम लगा हुआ था उनके। ये पता क्या, उन्होंने बर्फ़ के गोले खाए थे भाई। वो बंदा 5 से 6 रुमाल लेके आया था, और 6 के 6 मतलब एक के बाद एक के बाद। और ऐसा हो गया था कि एक तो डब्बी थी, उसने डब्बी भर दी रीठ से, इतना तगड़ा जुकाम। में बोला भाई ऐसा तू कहाँ चला गया, क्या रात को शिमला में चला गया था सपने में। बोला भाई बस पापा के साथ गया था, नीचे इनर नहीं पहनी मैंने। रात को बुआ को लेने गए थे ट्रेन से, स्टेशन से, नॉट ट्रेन से, स्टेशन पे गए थे बुआ को लेने। और मैंने नीचे इनर नहीं पहनी, सिर्फ एक शर्ट पहनी थी। वो तगड़ी ठंड लगी, मैं तो स्कूल में आता। कह रहा यार मेरी पहली अटेंडेंस कम है, तो अटेंडेंस पूरी करने के लिए तो आना था। मैं चल कोई बात नहीं, अब इसको कैसे झेलेंगे, काम तूने किया नहीं है। तो सर आगे सब, मैंने बताया नहीं, छोटी सी हाइट का एकदम पतला सा, बट भाई बंदा इतना भयंकर मारता था ना, लगता ही नहीं था ब्रूसली का भाई था क्या, ऐसा एकदम थे। मैंने बता दी टूंडे टाइप के थे, ढी ऐसे चलते थे, पीछे से कुछ निकला हुआ था, यूं यूं आते थे। बट बंदा पैन लगा के ना सूट देता, तो ये हाथ चलता नहीं था, इस हाथ से वो उल्टे हाथ से पैन घुमाते थे, यूं करके कहता पैन घुमाऊंगा तो चले, काम नहीं करते, काम नहीं करते, ऐसे मारते थे जी, था नहीं मारते थे हमें। एक था हमारा दोस्त भीम, बोला एक दे दूं ना धक्का, गुड़कते गुड़कते अपने घर पहुंचे हूँ। बट चल ठीक है, गुरु है, थोड़ी तो इज्जत करनी पड़ेगी हमने। तो वो आए, हम सब खड़े हो गए और बोले हाँ भाई अब कॉपी चेक कराओ, मैंने तुम्हें 5 क्वेश्चन दिए थे करने के लिए, करे या नहीं करे। तो बोले सर, सब ने अपने अपने एक्सक्यूज़ दिए कि भाई हमारा ये दिक्कत होगी, हमारी ये दिक्कत होगी। तो ये बार बार कर रहा था, तो ये नोटिस में हो गया सबसे पहले कि ये भाई इसको जुकाम था, ये अपने नाक साफ कर रहा था बार बार रुमाल से। तो इसको बुला लिया गया, यहाँ ओए ओए तू यहाँ। तो ये गया, करा कॉपी लिया। तो कह रहा सर कॉपी तो मैं काम नहीं कर पाया मैं। इसने दिया अपना जो भी एक एक्सक्यूज़ था कि सर ये रीज़न हो गया, वो रीज़न हो गया, चलो मुझे नहीं पता, चल वो हाथ आगे कर। तो बंदे ने भाई उल्टे हाथ से कह रहा टेढ़ो टेढ़ो मारा, उसके एक मारा भाई, उसने सर्दी में भाई खा लिया उसने। उसने दूसरा मारा, और जैसे ही तीसरा मारने वाला था ना, बंदे को छींक आ गई। मतलब छींक आने मतलब एक होता है, और छींक दिया भाई उसने। वो छींक तो दिया, छींक तो नॉर्मल है, सब छींकते हैं। बट हम सब यूं थे कि ये हो क्या गया भाई। जो उसके नाक के अंदर सारा रीठ था शास्त्री सर के फेस पे, और भाई भारत का नक्शा बन गया था उस रीठ से, समझ रहे हो आप। हम सब, मैं बोला यार अब क्या हुआ। फिर एकदम से बोला सर सॉरी सर, सॉरी सर, ये लो रुमाल पूछ लो। रुमाल दिया, पूछने लगा, रुमाल पे पहले रीठ थी, वो और रीठ चेहरे पे लग गई सर के।
भाई वो बंदा गुस्सा हो गया, फिर उसने अपनी पानी की बोतल से मुंह धोया, फिर अपने रुमाल से मुंह पूछा और उसके 3-4 थप्पड़ दिए खींच खींच के। कहता बेशरम आदमी ये वो। भाई इसकी गलती थोड़ी है यार, हारी बीमारी है, उसको थोड़ी पता था रीट सीधी तेरे फेस पे जाएगी। और रीट तो आती भी नहीं है, छींक में तो पानी आता है, बट उसके बहुत तगड़ा जुकाम था तो रीट उसके सीधे मुंह पे गई। बट वो बंदा ओफेंड हो गया उससे और मारने लगा, खूब मारने लगा। भाई हम सब क्लास के बच्चे आए, बोले सर इसकी गलती नहीं है, आप क्यों मार रहे हो? भाई इसके हाथ में थोड़ी अपनी रीट कंट्रोल करना, सिंपल सी बात है, इसके हाथ में थोड़ी है, इसके हाथ में होती तो ये कर लेता, बट इसके हाथ में नहीं थी ना। तो कहता तेरा नाम कटवाऊंगा, तेरा नाम कटवाऊंगा। मारते मारते ना भाई इसको प्रिंसिपल ऑफिस में ले गया प्रदीप को। हम सब भाई हम सब बोले यार अब क्या करें, अब क्या करें। हम बोले भाई एक काम करते हैं, यूनिटी बनाते हैं और इसकी शिकायत करते हैं कि ये ज़बरदस्ती हमें मारता है, हमें गालियाँ बकता है, कुछ कुछ कहता है हमें, इसकी कंप्लेंट ही कर देते हैं, बट प्रदीप को बचाना पड़ेगा। तो हम सब आई थिंक कुछ बच्चे माने इस बात को लेके, पर कुछ बोले हमें क्यों लफड़े में पढ़ना है भाई, हम क्यों सर से नाराज रहे, हमें तो और 2-3-4 साल यहीं पढ़ना है। तो हम सर को नाराज नहीं करते। तो हम कुछ 35 बच्चे प्रिंसिपल सर के ऑफिस के सामने बैठ गए कि वो अंदर थे। तो फिर प्रिंसिपल सर बाहर आए, फिर हमने इनकी बता दी सर ऐसा है, इसमें कुछ नहीं है, समझाया मैं, इसकी कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था इसका, बट वो थी इसकी तबीयत खराब थी, ज़्यादा जुकाम था तो वो हो गया, बट सर तो जानबूझ के हमें मारते हैं। फिर हम सब ने कंप्लेंट की। तब प्रिंसिपल साहब ने शास्त्री सर को डांटा और बोला कि शास्त्री जी थोड़ा ठीक है, बच्चे अपने सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट वाला सीन नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि इनको आप ये खूनी थोड़ी है, ये अपराधी थोड़ी है ना, है तो स्टूडेंट ही ना, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और पढ़ते हैं, तो इतना गलत व्यवहार इनके साथ मत करो वरना आगे मैं आपकी कंप्लेंट कर दूंगा। और फिर प्रदीप को छोड़ दिया, उसका नाम नहीं कटा और शास्त्री सर गए अपने। और फिर आगे से वो मतलब उस दिन जब प्रिंसिपल साहब ने उन्हें डांट मारी ना, उस दिन से फिर वो ठीक हो गए। उस दिन से हमसे किसी से फालतू नहीं बोलते थे और ऐसे करके फाइनली यूनिटी के साथ और हमारे प्रदीप कुमार को हमने बचा लिया। और आगे से शास्त्री सर ने बोलना ही छोड़ दिया हमसे कि बस काम करते थे और हम टाइम से काम अपना जो काम था वो टाइम से हम चेक कराने लग गए कि भाई ये काम है, ये काम चेक करा देना है और फालतू नहीं बोलना है। फिर कोई दिक्कतें हुई नहीं और धीरे धीरे फिर शास्त्री सर रिटायर हो गए, चले गए। बट याद बहुत आती थी कि यार इंसान तो सही था, है ना। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर कुछ इंसान में अच्छी चीज़ें होती है तो कुछ बुरी भी होती है। तो जैसे एक बार एक बच्चा फटे जूते पहन के आया था तो शास्त्री सर ने अपनी जेब से निकाल के 200 रुपये दिए थे कि जूते पहन लियो। एक बच्चे को स्वेटर नहीं मिली थी तो सर ने अपनी जेब से पैसे दिए थे। तो उनके अपने रीज़न थे, बट बाद में हमें पता चला था कि शास्त्री सर और शास्त्री सर की वाइफ और उनका बेटा कार एक्सीडेंट नहीं बाइक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और उस वजह से वो थोड़े से पागल हो गए थे। बाइक पे जा रहा था बेटा अपनी मम्मी को बिठा के, तो वो बहुत ही तेज़ चला रहा था शायद, ऐसा हमको सुनने को मिली थी। तो उनका एक्सीडेंट हो गया। तो उस सदमे से उनको बहुत प्रॉब्लम थी, तो वो इसलिए फ्रस्ट्रेटेड में आके बच्चों को मारते थे, पीटते थे, गुस्सा करते थे। बट बंदा दिल का बहुत अच्छा था। तो आई लव यू शास्त्री सर एंड मिस यू। कभी मिलूँगा मैं आपसे, ठीक है। तो ये एक कहानियों के किस्से में एक छोटा सा किस्सा था क्लास शास्त्री सर की। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलने के लिए आप सब्सक्राइब करके रखिए मेरा चैनल, ठीक है। और शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। और ऐसी ही कोई इंटरेस्टिंग कहानी आपकी हुई है क्लास के अंदर, क्लासरूम के अंदर, स्कूल के अंदर, तो आप प्लीज़ मेंशन कर देना। या धीरज शर्मा 413@gmail.com मेरी मेल आईडी है, तो उस पर भी आप स्टोरी भेज सकते हैं। जो मैं स्टोरी टेलिंग करूँगा, कहानियाँ सुनाऊँगा, कहानी सुनाने का ही तो काम है मेरा, है ना। तो चलते हैं और अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए और खुशियाँ बांटिए लोगों के साथ। बाय बाय, टाटा।